नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक बहुत ही खूबसूरत कविता मेघहाय के बारे में। ये एक ऐसी कविता है जो हमें दिखाती है कि प्रकृति की एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली घटना में भी कितनी गहरी, कितनी इंसानी कहानी छिपी हो सकती है। अच्छा, जरा एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब किसी गांव में एक खास मेहमान के आने की खबर से ना चारों तरफ हलचल मच जाती थी। उनका इंतजार करना किसी त्योहार से कम नहीं होता था और पूरा का पूरा गांव उनकी आवभगत में लग जाता था। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक खास मेहमान के आने पर पूरा गांव सचमुच जश्न मनाने लगता है। तो इस पूरी कहानी का जो सेंटर है वो है एक शब्द, पाहुन। पाहुन मतलब गांव का दामाद। अब देखिए, पुराने जमाने में ना जब दामाद अपने ससुराल आता था तो उसका स्वागत कोई छोटी मोटी बात नहीं होती थी। अरे बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसा स्वागत होता था। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका माना जाता था पूरे गांव के लिए। तो जब ये पाहुन आते थे तो सोचिए गांव में कैसा माहौल होता होगा। पूरा गांव जैसे जिंदा हो उठता था। औरतें खबर लेकर सबसे आगे भागती, लोग अपनी गर्दन उचका उचका कर देखने लगते और छोटे बच्चे तो खुशी के मारे इधर उधर दौड़ पड़ते। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो आगे बढ़कर उनका सत्कार करते और पत्नी वो घूंघट की ओट से शर्माते हुए अपने पति को देखती। लेकिन अब यहां कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है, क्योंकि जो कहानी हमने अभी अभी सुनी वो शायद वो है ही नहीं जो दिख रही है। जरा सोचिए, अगर ये पाहुन जिसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है कोई इंसान हो ही ना तो। बस यही एक सवाल इस कविता के असली मतलब का दरवाजा खोल देता है। और यहीं पर खुलता है कविता का असली राज। ये जो पाहुन है ना, वो असल में कोई दामाद है ही नहीं, वो तो है मेघ, यानी कि मॉनसून के बादल। क्या कमाल की बात है। कवि ने बादलों के आने की तुलना की है गांव में एक दामाद के आने से। तो चलिए अब इस कमाल की तुलना में और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि कवि ने कैसे प्रकृति के हर एक हिस्से को एक इंसानी किरदार में ढाल दिया है। कवि ने ना बड़ी ही खूबसूरती से दोनों दुनियाओं को एक कर दिया है। जैसे गांव की औरतें खबर लेकर आगे भागती हैं, ठीक वैसे ही बादलों के आने से पहले ठंडी ठंडी हवा यानी बयार चलने लगती है। और जैसे लोग गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही पेड़ हवा के झोंकों से झुककर बादलों को झांकने लगते हैं। ये पंक्ति तो खुद ही सब कुछ बता देती है। हवा एक संदेश वाहक की तरह है। कवि कहते हैं कि हवा मानो नाचते गाते हुए आगे बढ़ रही है, बिल्कुल उन उत्साहित औरतों की तरह जो मेहमान के आने की खबर सबको दे रही हैं। चलिए अब कहानी के और भी अंदरूनी और भी निजी किरदारों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकृति में इनके जैसे किरदार कैसे बर्ताव करते हैं। यहां आके तो ये तुलना और भी गहरी हो जाती है। शर्मीली दुल्हन की तुलना की गई है नदी से, जो कुछ पल के लिए ठहरकर तिरछी नजर से देखती है। गांव के बुजुर्ग का रूप ले लिया है पुराने पीपल के पेड़ ने, जो सम्मान में झुककर बादलों का स्वागत कर रहा है। और तालाब तालाब तो जैसे कोई सेवक हो जो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी से भरी परात लेकर खड़ा है। कवि ने यहां नदी के लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल किया है, ठिठकी। ठिठकने का मतलब होता है अचानक से रुक जाना। तो नदी का बहाव धीमा हो जाता है और वो तिरछी नजर से देखती है। ये बिल्कुल उस नई दुल्हन की तस्वीर खींचता है जो सीधे सीधे अपने पति को नहीं देख सकती और घूंघट से तिरछा निहारती है। और ये बात कौन कह रहा है? ये कह रहा है बूढ़ा पीपल का पेड़, जो गांव के बुजुर्ग का प्रतीक है। वो बादलों से कह रहा है, अरे तुमने तो 1 साल बाद हमारी खबर ली है। ये एक तरह का मीठा उलाहना है जो मानसून के लिए लंबे इंतजार को दिखाता है, क्योंकि मानसून साल में एक बारी तो आता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। पति और पत्नी का वो लंबा इंतजार खत्म होने वाला है और उनका मिलन होने वाला है, या कहें बादलों और आसमान का मिलन। इस पूरी तुलना की जो सबसे शक्तिशाली कड़ी है वो है दामिनी, यानी बिजली। यहां पर बिजली कोई और नहीं बल्कि वो पत्नी है जो अपने पति यानी बादलों को पूरे 1 साल के बाद देख रही है। इस मिलन के पीछे ना एक बहुत ही गहरी भावना छिपी है। पत्नी को ये शक था, एक भ्रम था कि शायद उसका पति अब लौटकर आएगा ही नहीं। ये इंसानी भावना उस लंबे सूखे इंतजार को दिखाती है जो बारिश से पहले होता है। वो इंतजार जिस पर पूरे गांव की जिंदगी, उनकी फसलें, सब कुछ टिका होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं जो दामिनी यानी बिजली कहती है। वो बादलों से कह रही है, मुझे माफ कर दो, मेरे मन में जो शक की गांठ थी वो अब खुल गई है।
ये वो पल है जब उसका सारा भ्रम टूट जाता है और उसे यकीन हो जाता है। तो किरदारों का ये जो इमोशनल रिलीज है, ये जो भावनाओं का बांध टूटा है, अब वो प्रकृति में हकीकत बनने वाला है। और यही तो है कवि की सबसे बड़ी जीत। उन्होंने सबसे गहरी इंसानी भावना को, मतलब लंबे जुदाई के बाद मिलने पर जो खुशी के आंसू आते हैं, उसी को मॉनसून की बारिश का रूप दे दिया है। यानी उनका मिलना ही बारिश का होना है। तो कुल मिला के ये कविता हमें मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन की ताकत दिखाती है। ये हमें प्रकृति से भावनात्मक तौर पे जोड़ती है। इससे बारिश का आना सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं रह जाती, बल्कि एक दिल को छू लेने वाली कहानी बन जाती है। और ये जुड़ाव सिर्फ पोएटिक नहीं है, ये असल है, क्योंकि गांव के जीवन के लिए मॉनसून का आना किसी अपने के आने से कम होता भी नहीं है। तो अगली बार जब बादलों को आते देखें या हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या पता आपको भी उसमें छिपी कोई कहानी मिल जाए। आखिर प्रकृति में ऐसी और कितनी ही कहानियां हैं जो बस हमारे पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं।